हेलो पीपल एंड वेलकम बैक। तो आज के सेशन में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं विद अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ये इसका सेकंड पार्ट है। हम लोग ने कोशिश किया था कि पिछले वाले पार्ट में पूरा चैप्टर खत्म कर लें, लेकिन वो नहीं हो पाया था, तो ये इसका सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हम लोग ने फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज कर लिया था एंड इस पार्ट में हम लोग इसका थर्ड एक्सरसाइज करने वाले हैं। द सेकंड एक्सरसाइज वॉज कंप्लीटली बेस्ड ऑन द फॉर्मूला विच इज द nth टर्म वाला फॉर्मूला विच इज an is a plus n minus 1d, and the third exercise is completely based on the sum of the series का formula which is Sn is n upon 2 ब्रैकेट में a plus an। फॉर्मूलाज वगैरह ये सब चीज़ें हम लोग ने लास्ट वाले सेशन में डिस्कस कर ली थी। अगर आप लोग ने नहीं देखा तो पहले जाके वो वाला वीडियो देखना, उसके बाद ही ये वाला देखना, चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझेंगी। अब हम स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली विद एक्सरसाइज 5.3 ऑफ द टेक्स्ट बुक। तो 5.3 क्वेश्चन नंबर 1। अब अगेन लाइक द प्रीवियस सेशन सारे क्वेश्चंस में नहीं करने वाला, इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस उठा के मैं करूंगा। बहुत सारी चीज़ें रिपीट हो रही हैं तो आप लोग खुद से भी वो सब चीज़ें कर सकते हो। तो लेट अस स्टार्ट। ओके, सो एक्सरसाइज 5.3 क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट वाला, ठीक है, विल डू द फर्स्ट वन। It says 2, 7, 12, dot 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 up to 10 terms. ठीक है, what does the question say? It says find the sum of the following APs 2, 7, मतलब बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस दिए हुए हैं, 4 सब क्वेश्चन है, लेकिन इसका सम फाइंड करना है। अप टिल हाउ मेनी टर्म्स वो भी हमें बता दिया है। तो बेसिकली ये एक AP है और इसका मुझे 10 टर्म्स का सम फाइंड करना है। अब ऑब्वियसली मैं सारे 10 टर्म्स को ऐसे ऐसे नीमी करके ऐड करके उसका सम बता सकता हूं, लेकिन हम वैसा नहीं करने वाले, बिकॉज ऑब्वियसली हमें क्या पता है, हमें फॉर्मूला पता है। पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है। तो a का वैल्यू हम यहां लिख सकते हैं, a का वैल्यू इज 2। इसका कॉमन डिफरेंस 7 - 2 विच इज 5, तो कॉमन डिफरेंस 5 है। एंड हमें फाइंड करना है सम ऑफ द 10 टर्म्स, यानी मुझे S10 फाइंड करना है, तो वो मैं यहां पे लिख लेता हूं। अब Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू a प्लस an, एंड an का फॉर्मूला लास्ट टाइम आपको मैंने बताया था a प्लस n-1d होता है। वही अगर मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा तो Sn का फॉर्मूला बनेगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये वाला फॉर्मूला यूज करो या ये वाला यूज करो, बात तो एक ही है। चलो, इस फॉर्मूला के अंदर मुझे क्या फाइंड करना है, S10 फाइंड करना है, तो n का वैल्यू 10, n/2 मतलब 10/2 लिखना होगा हमें यहाँ ब्रैकेट में 2a यानी 2 इंटू 2 प्लस n-1 यानी 10-1 इंटू d, और d का वैल्यू 5 है। सो 10/2 इज अ 5 ब्रैकेट के अंदर 2 × 2 इज 4 प्लस 10-1 इज 9, 9 5s are 45। दिस थिंग बिकम्स 5 इंटू 45 प्लस 4 इज 49। नाउ 49 इंटू 5 करना है। अगर ये 50 होता तो ये 5 इंटू 50 250 बन जाता, लेकिन ये 50 में एक कम है तो ये 250 में 5 कम होगा, सो दैट वुड बी 245। ओके, दैट इज द आंसर। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 2। इसी का क्वेश्चन नंबर 2। द AP that is given to me is -37, -33, -29, dot dot up till 12 terms. Now सेम प्रोसीजर रहेगा, हमें पहले a फाइंड करना है क्या है, तो यहां पर a जो है वो पहला टर्म होता है, सो a इज -37। हमें d फाइंड करना है, d होता है एनी नंबर माइनस द प्रीवियस नंबर। जैसे हमने यहां पर किया था 7 - 2 was 5, तो यहां पर भी हमें वही करना पड़ेगा, -33 माइनस ऑफ -37 यानी -33 प्लस 37। ओके, सो d वुड बी -33 प्लस 37, सो 37 - 33 इज 4, तो d का वैल्यू हमारे पास 4 है। नेक्स्ट 12 टर्म्स तक फाइंड करना है, अप टिल 12 टर्म्स, यानी मुझे S12 फाइंड करना है। S12 क्या होगा ये पता करना, ठीक है। Sn का फॉर्मूला हमें पता है, Sn इज n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू d। सो S12 वुड बी 12/2 ब्रैकेट में 2 इंटू a का वैल्यू इज -37 प्लस n-1 यानी 12-1 इंटू d, एंड d का वैल्यू हमारे पास 4 है। 12/2 तो 6 होता है, ब्रैकेट में इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 7s are 14, 1 कैरी ओवर, 2 3s are 6 and 7, तो -74। सो दिस बिकम्स 12 - 1 इज 11, 11 इंटू 4 इज 44। सो 6 इंटू -74 प्लस 44 इज -30, एंड फाइनली द आंसर इज -180। तो ये सारे
12 टर्म्स को जब ऐड करेंगे तो आंसर -180 बनने वाला है यहाँ पर, विच इज़ अ वेरी ईजी थिंग टू अंडरस्टैंड। आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसका क्वेश्चन नंबर 4 करके देख लेते हैं। अगेन मैं क्वेश्चन नंबर 4 इसीलिए कर रहा हूँ बिकॉज वो फ्रैक्शन है और कुछ लोगों को फ्रैक्शन वगैरह देख के थोड़ा सा डर लगता है, वरना वो क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ईजी है। क्वेश्चन 3 तुम लोग खुद से कर सकते हो। Okay, so question 4 is 1/15, 1/12 and so on. 1/15, 1/12, 1/10, comma dot up to 11 terms हमें ये फाइंड करना है। Okay, so procedure remains the same, just the question is different. A का वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 1/15 है, D का वैल्यू हमें फाइंड करना है, जिसको फाइंड करने में लोगों को दिक्कत होने वाली है, ठीक है। बट आपको अगर फ्रैक्शन आ रहा है तो इसमें बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं होती। फ्रैक्शन नहीं अगर आपको आता तो आपको पहले फ्रैक्शन सीखना पड़ेगा। सो डी क्या था, एनी नंबर माइनस द प्रीवियस वन, सो 1/12 माइनस 1/15। ओके, सो दिस वुड बी 15 ones are 15 माइनस 12 ones are 12 अपॉन 12 इंटू 15। 15 माइनस 12 होता है 3 अपॉन 12 इंटू 15। मैंने इसको जानबूझकर मल्टीप्लाई नहीं किया, 3 ones are 3 5s are, मुझे मिलेगा 1/60 एज डी। एंड लास्टली मुझे अप टिल 11 टर्म्स फाइंड करना है, यानी मुझे S11 का वैल्यू फाइंड करना है। नाउ आई नो द फॉर्मूला फॉर SN, SN होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 टाइम्स d। इसके अंदर S11 फाइंड करना है, सो दैट वुड बी S11 इज इक्वल टू 11/2 ब्रैकेट में 2a, यानी 2 इंटू 1/15, 2 इंटू 1/15 प्लस n-1 यानी 11-1 इंटू डी, डी का वैल्यू है 1/60 एंड ब्रैकेट क्लोजेस। ओवर हियर आई सी दैट कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा है। जैसे पिछले जो भी क्वेश्चन हम लोग ने 2-3 किए उसके अंदर ऊपर जो नंबर था ये इवन नंबर था तो 2 से कैंसिल होता, तो यहाँ पे वो कैंसिल नहीं हो रहा और यहाँ पर भी चीजें कुछ खास मल्टीप्लाई नहीं हो रही, लेकिन हमें डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आई कीप इट एज 11/2, ब्रैकेट के अंदर ये बन जाएगा 2/15 प्लस 11-1 is 10, so I'll have 10/60. Over here, I can get rid of both these zeros. So I'm left with 11/2 into 2/15 plus 1/6. Brackets simplify करेंगे. So 11/2. 6 2s are 12 plus 15 1s are 15 upon 15 into 6. So this would be 11/2 into 12 प्लस 15 होता है 27 अपॉन 15 इंटू 6। मैंने इसको अगेन जानबूझ के मल्टीप्लाई नहीं किया डिनोमिनेटर को, बिकॉज मुझे पता है ये कैंसिल होने वाला है। 3 के टेबल में 3 2s are 6, 3 9s are 27 एंड नाउ दिस वुड बी इक्वल टू न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में यहाँ पर 11/2 है, ब्रैकेट के अंदर मेरे पास सिर्फ 9 बचा है और डिनोमिनेटर में 15 इंटू 2 विच इज 30। एंड नाउ व्हेन आई सिंप्लीफाई दिस थिंग, 9 इंटू 11 is 99 and 2 into 30 is 60. This can further be simplified with 3's table, 3 into 20, 3 3s are 3 3s are. So finally my answer would be 33/20. ये इसका sum है. Okay, this is again very easy. You just need to be mindful about the fractions that you are solving. Okay, with this we can move on to the next question. Okay, so the next question is find the sums given below. मतलब बेसिकली यहाँ पर मुझे कुछ तो चीज़ दी है, उसका सम मुझे फाइंड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कुछ बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, जो है हम लोग देख लेते हैं क्या डिफरेंस है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट वाला, द थिंग इज 7 प्लस 10 1/2 प्लस 14 प्लस डॉट 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 डॉट, लास्ट में मुझे 84 दे दिया है
और बोल रहा है कि इस चीज का सम फाइंड करो. नाउ आई कैन इजीली डिटरमाइन व्हाट ए इज, आई कैन इजीली गेट व्हाट डी इज, बट मुझे ये नहीं पता कि कितने टर्म्स हैं यहां पर, लेकिन मुझे लास्ट वाला जो टर्म है वो दे दिया है. तो मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर a जो है ना उसका वैल्यू पता है तो लिख लो, a इज 7. d का वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं. d का वैल्यू होगा एनी नंबर माइनस द प्रीवियस वन. सो 10/2 एक्चुअली 10.5 होता है. 10.5 माइनस 7 करना है हमें. ओके, सो 10.5 माइनस 7 इज एक्चुअली 3.5. ओके, तो अब अगर ये 3.5 मिला है, इसको हम 7/2 भी लिख सकते हैं. 3.5 इज 7/2. फ्रैक्शनल फॉर्मेट में लिखोगे, कई कैंसलेशंस में आसानी होगी. Now the idea is कि I do not know how many numbers are there, how many terms do I have over here, but what I know is the last term. वो last term को an मान लेते हैं हम कहते हैं कि an ही 84 है. अब हमारे पास एक an का फॉर्मूला होता है, an is a plus n-1 into d. an का वैल्यू पता है which is 84 is equal to a which is 7 plus n-1 into d का वैल्यू है 7/2. What I can do is I can send this 84 to the other side, so it becomes 84. I can send the 7 to the other side, so it would be 84 minus 7 is equal to n-1 into 7/2. 84 में से जब हम 7 निकाल देंगे तो हमें मिलेगा 67 नहीं, 84 में से 7, 84 में से 4 निकालेंगे 70, 70 में से 3 निकालना है 67. So this would be 67 is equal to n-1 all of that into 7/2. मैं सही कर रहा हूँ? Yes, सही चल रहा है. Okay, so this can go to the other side. 67, that seems a little bit fishy to me. 67 plus 7, yes 77 होना चाहिए, not 67, sorry. So, yeah, so this will be 77. अब कैंसिल कर सकते हैं. 7 1s are 7, 7 1s are 7, 7 1s are 7. So that would be 11 is equal to n-1 into 1/2. इस 2 को यहाँ भेज देंगे, so 22 is n-1. इसको यहाँ भेज देते हैं, तो n का वैल्यू अब हम है 23 जो है मिल चुका है. अब ये जो n का वैल्यू मिल गया है, इससे हमारा कुछ फायदा होने वाला है, क्योंकि हमें Sn का फॉर्मूला पता है n/2 a plus an. अब मैं यहाँ पर वो वाला फॉर्मूला नहीं लिखने वाला 2a plus n-1d, a plus an ही लिखने वाला हूँ, क्योंकि मुझे nth टर्म का वैल्यू पता है, तो मैं क्यों दोबारा कैलकुलेट करूं. मुझे सिर्फ n का वैल्यू नहीं पता था, जो कि मुझे मिल गया कि 23 है. सो s23 विल बी 23/2 इंटू a विच इज 7 प्लस an का वैल्यू मेरे पास ऑलरेडी है विच इज 84. ओके, सो दैट वुड बी 23/2. दिस कैन एड अप, 7 and 4 is 11, so that would be 91. I just need to multiply all of this and get my answer. आप लोग करके वो आंसर लिख लेना, मैं नहीं कर रहा ये चीज़, ठीक है. एंड फ्रैक्शनल ही आंसर आने वाला है, नॉट टू बी बॉदर्ड अबाउट दैट. ओके, लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड क्वेश्चन ऑफ दिस थिंग. सेकंड वाला आप लोग खुद से कर सकते हो, मैं थर्ड वाला कर रहा हूँ. सो थर्ड क्वेश्चन इज -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस डॉट 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 एंड लास्ट वाला टर्म इज -230. सेम प्रोसीजर रहने वाला है. हमें जो पता है वो हम लिख लेते हैं डायरेक्टली. फर्स्ट टर्म इज -5, वो मैंने लिख लिया. कॉमन डिफरेंस इज एनी नंबर माइनस द प्रीवियस वन. तो ये नंबर क्या है? -8 है माइनस द प्रीवियस वन. द प्रीवियस वन इज -5, सो दैट वुड बी -8 प्लस 5 विच इज एज गुड एज -3. और मुझे ये पता है कि an का वैल्यू कितने टर्म्स है वो नहीं पता, लेकिन क्या है वो टर्म वो तो पता है. तो an इज -230 मुझे ऑलरेडी पता है. नाउ आई नो nth टर्म का फॉर्मूला an इज a प्लस n-1 इंटू डी, ये मुझे ऑलरेडी पता है. इसके अंदर an का वैल्यू इज -230 इज इक्वल टू a विच इज -5 प्लस n-1 इंटू डी विच इज -3. I can send this -5 to the other side, so it becomes -230 plus 5 is equal to n-1 into -3. -230 plus 5 होता है -225 is equal to n-1 into -3. अब यहां से ये वाला माइनस कैंसिल हो सकता है. 2 plus 2 is 4, 4 plus 5 is 9, तो ये 9 है तो 3 के टेबल में कैंसिल हो सकता है. 3 1s are 3, 3 7s are 21, बचेगा 1, 3 5s are 15. So I got 75 to be equal to n-1. 1 को वहां भेज देते हैं तो n का वैल्यू हमें 76 मिल जाएगा. जो नहीं पता था वो मिल गया है अब हमें. ओके, सेम प्रोसीजर. Sn का फॉर्मूला इज n/2 ब्रैकेट में a प्लस an
n अपॉन 2, n का वैल्यू 76, सो दैट वुड बी 76 अपॉन 2. a का वैल्यू है -5 माइनस ऑफ 230, वो प्लस है लेकिन वो 230 खुद ही नेगेटिव है, इसीलिए मैंने माइनस डाल दिया वहां पर. 76 अपॉन 2 डायरेक्टली सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग. 2 1 जार 2 3 जार 6, बचेगा 1, 2 8 जार 16, सो दैट वुड बी 38 इंटू माइनस ऑफ 235. अगेन इसको आप लोग मल्टीप्लाई कर दोगे और फाइनल आंसर लिख दोगे, वो मैं नहीं कर रहा हूं. ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. ओके, लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट वन. नाउ आई एम कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 3. इसके अंदर बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन हमें दिए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर, लेकिन उतने सारे हम नहीं करने वाले. हम सिर्फ 4 क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ एंड 10th करेंगे. बाकी बहुत ईजी है और वो सब कवर अप भी हो जाएगा आगे. ओके, सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला. द फर्स्ट क्वेश्चन सेज a इज इक्वल टू 5, d इज इक्वल टू 3, an इज इक्वल टू 50. आई नीड टू फाइंड n एंड sn. मुझे n का वैल्यू क्या होगा ये पता करना है एंड sn का वैल्यू क्या होगा ये भी मुझे पता करना है. ओके, लेट्स सी. सो ओवर हियर आई नो दैट an इज गिवन टू मी एग्जैक्टली प्रीवियस क्वेश्चन की तरह है. an का ही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बिकॉज an दिया है. तो an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an का वैल्यू 50 है, इज इक्वल टू a विच इज 5 प्लस n माइनस 1 इंटू डी विच इज 3. इसको उठा के उधर भेज देंगे. 50 माइनस 5 इज 45 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3. अगेन 4 प्लस 5 इज 9. 3 के टेबल में सिंप्लीफाई हो सकता है. 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, बचेगा 1, 3 5 जा 15. अगर आप लोग को 3 इंटू 15 डायरेक्टली पता है बहुत अच्छी बात है. 15 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 को उधर भेज दो, n का वैल्यू हमें 16 मिल जाएगा. सेम फॉर्मूला sn का, sn इज n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस an. ओवर हियर आई नो sn का वैल्यू नहीं पता है बट आई नो व्हाट द वैल्यू ऑफ n इज. तो 16 अपॉन 2 ब्रैकेट में a का वैल्यू हमें पता है 5 है और an का भी वैल्यू हमें पता है इट इज 50. 16 अपॉन 2 तो 8 होता है एंड 50 प्लस 5 इज 55. 8 5 जा 40, तो 440 इसका आंसर होगा. 440. ओके, आगे बढ़ जाते हैं हम लोग टू द थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन में हमें बोल रहा है कि 8 12 is 37. ओके, d is 3. ओके, t का वैल्यू 3 है. आई नीड टू फिगर आउट व्हाट a is एंड व्हाट s12 is. ये दो चीजें हमें फाइंड करनी है और कुछ तो दिया है. अब ना यहाँ पर एक्चुअली ऐसा नहीं है कि दो ही चीजें दी हैं, हमें यहाँ पर 3 चीजें दी हुई है. अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि अगर a 12 और s12 की बात करें मतलब n का वैल्यू 12 दिया है हमें. ठीक है, चलो यहां पर भी वही करने वाले हैं हम. an का फॉर्मूला यूज करेंगे पहले. an इज a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. an का वैल्यू है 37 इज इक्वल टू a जो कि मुझे नहीं पता प्लस n माइनस 1 यानी 12 माइनस 1 इंटू डी विच इज 3. सो दिस बिकम्स 37 इज इक्वल टू a प्लस 12 माइनस 1 इज 11, 11 to 3 इज 33. इस 33 को उठा के उधर भेज दो तो a का वैल्यू वुड बी 37 टेक अवे 33 विच इज 4. तो a का वैल्यू हमें बहुत इजीली मिल गया. अब हमें s12 भी फाइंड करना है. ठीक है, s12 sn का फॉर्मूला यूज करेंगे. sn इज n अपॉन 2 ब्रैकेट में a प्लस an. n का वैल्यू हमें पता है, यस n का वैल्यू तो 12 है. s12 फाइंड करें तो ऑब्वियसली 12 अपॉन 2 ब्रैकेट में a का वैल्यू अभी अभी मिला विच इज 4. an का वैल्यू यानी a12 का वैल्यू विच इज 37 ऑलरेडी गिवन टू मी 37. 12 अपॉन 2 तो 6 होता है. 37 प्लस 4 इज 41. 6 4 are 24, 240 एंड 246 है इसका फाइनल आंसर. ओके, कुछ मल्टीप्लिकेशंस बहुत इजी होते हैं तो इसलिए कर लेते हैं हम लोग, कुछ नहीं इजी होते तो इसलिए आप लोग खुद से कर लेना बाद में. वी वोंट स्पेंड लॉट ऑफ टाइम ऑन दैट. ओके, इसके बाद हमें करना है क्वेश्चन नंबर 5. जब तक मैं बोर्ड क्लियर कर रहा हूं आप लोग क्वेश्चन नंबर 5 ट्राई कर सकते हैं.
So the fifth question over here says that D is equal to 5. I have S9 is equal to 75. I need to figure out what A is and I need to figure out what A9 is. ये दो चीज़ें हमें फाइंड करनी हैं. अगेन डेटा में ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो चीज़ें दी है, हमें एक्चुअली तीन चीज़ें दी हैं. इनको देख के हमें इतना समझ आता है कि n का वैल्यू 9 होने वाला है. नाउ सिंस मुझे Sn मतलब सम का वैल्यू दिया है तो पहले मैं स्टार्ट ही सम के फॉर्मूले से करने वाला हूं. ओके, सो आई विल स्टार्ट विद Sn इज n/2 ब्रैकेट में a प्लस an. सो S9 वुड बी 9/2 ब्रैकेट में a प्लस a9. व्हाट्स द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज कि ना मुझे a पता है ना मुझे a9 पता है. हाँ, लेकिन मुझे S9 पता है. डाल देते हैं. दैट वुड बी 75 इज इक्वल टू 9/2. a ऐसे ही रख लेते हैं. a9 जो है ना वो एक्चुअली a प्लस 9-1 इंटू डी होता है an के फॉर्मूला से. एंड हमें d का वैल्यू पता है. ओके, सो लेट्स सिंप्लीफाई दिस थिंग. आई विल सेंड दिस 2 ओवर हियर ऑन टॉप, या फिर चलो 2 को वैसे ही रख देते हैं. 75 इज इक्वल टू 9/2 ब्रैकेट में a प्लस a इज 2a प्लस 9-1 इज 8 इंटू डी का वैल्यू मेरे पास 5 है. दिस 2 कैन गो इनसाइड एंड कैंसल आउट दीज थिंग्स. तो ये 2 1s एंड 2 4s. बेसिकली हुआ ये है कि जब 2 अंदर जाएगा तो दोनों टर्म्स के साथ जाने वाला है. सो दिस हैज नाउ बिकम 75 इज इक्वल टू 9 एंड ब्रैकेट के अंदर आई हैव a प्लस 4 5s 20. आई कैन ओपन अप द ब्रैकेट. सो दिस बिकम्स 75 इज इक्वल टू 9a प्लस 180. 180 can go to the other side. So this becomes 75 minus 180 is equal to 9a. 75 minus 180 या 180 minus 75 बोल दो, that would be minus of 105 is equal to 9 times a. 9 को नीचे भेज देते हैं. So a would be minus 105 upon 9. इसको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा. 3 के टेबल से जाएगा ये. 3 3s are 9, 3 3s are 9, बचेगा 1, 3 5s are 15. सो a का वैल्यू यहां पर है -35/3. अचंभे में मत आ जाना कि फ्रैक्शन वैक्शन कैसे आ रहा है, कुछ भी आ सकता है. वी डोंट रियली नो. और ये भी हो सकता है कि मैं गलत कर रहा हूँ. मतलब इससे पहले एक वीडियो में ऐसा हुआ था कि मैंने कोई क्वेश्चन जस्ट स्टार्ट में ही एक क्वेश्चन मैंने वीडियो के गलत कर दिया था, तो किसी ने मुझे मैसेज कर दिया था. अब अगर कभी ऐसा हो जाए कि मैंने कोई वीडियो में गलत कर दिया है, जैसे आज के सेशन में यहाँ पर कोई बैठा हुआ नहीं है स्टूडेंट, नॉर्मली कोई रहता तो बोल देता है, लेकिन अगर मैंने कभी ऐसा गलत कर दिया तो आप लोग कमेंट कर देना, मुझे मैसेज मत करना. फिर मुझे दोबारा फिर यहाँ पर आके मुझे कमेंट करना पड़ता है. तो आप लोग ही कमेंट कर दो, मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगा. ठीक है, थैंक यू सो मच. ठीक है, हमें a का वैल्यू चाहिए था, a का वैल्यू मिल चुका है. a9 का वैल्यू भी हमें फाइंड करना है अभी. अब a9 का वैल्यू फाइंड करने के लिए या तो मैं an का फॉर्मूला यूज करूंगा, an इज a प्लस n-1d, वो भी चलेगा. या तो मैं इस वाले फॉर्मूला में ना, यहाँ पर इस वाले फॉर्मूला में मुझे Sn भी पता है, 9/2 पता है, a का वैल्यू भी पता चल गया. सिर्फ यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, a9 ही यहाँ पे इंडिविजुअली खड़ा है तो भी मुझे आंसर मिल जाएगा. वो मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूं. यू कैन डू दैट. क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 10 मैंने स्पेसिफिकली सिलेक्ट इसीलिए किया बिकॉज वहां पर ना एक अजीब सी चीज दी है. वहां पर बोल रहा है कि L का वैल्यू 28 है. अब आप बोलोगे ये L क्या चीज है, क्योंकि ऐसी तो हम लोगों ने कोई चीज देखी ही नहीं. ठीक है, ये बोल रहा है कि गिवन L इज 28, S इज 144 एंड देर आर टोटल 9 टर्म्स. मतलब N का वैल्यू 9 दिया है. वो मुझे बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ A. मुझे A फाइंड करना है. A इज इक्वल टू हाउ मच. अब कल जब हम लोगों ने पढ़ा था ये इससे पहले के सेशन में, तब मैंने आपको बताया था कि L का मतलब होता है लास्ट टर्म. ओके, लास्ट टर्म इज रिप्रेजेंटेड बाय L. तो अब मैं इसको लास्ट टर्म बोलूं या मैं इसको A9 बोल दूं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बिकॉज टोटल नंबर ऑफ टर्म्स ही कितने हमारे पास 9. तो जो 9th टर्म होगा वही लास्ट टर्म होगा. तो L बोल दो इसको या A9 बोलो, बात तो एक ही है. अच्छा, सम ऑफ द एंटायर थिंग S अगर दिया है मतलब S9 दिया है. एक्चुअली S9 का वैल्यू हमें 144 दिया है. ओके, एंड हमें यहाँ पे पता है कि N का वैल्यू तो 9 ही है और हमें A का वैल्यू फाइंड करना है. ओके, मुझे AN का वैल्यू दिया है, SN का वैल्यू दिया है, दोनों के फॉर्मूले यूज कर लेते हैं. ठीक है, AN इज A प्लस n-1 इंटू डी. सो A9 वुड बी A प्लस 9-1 इंटू डी. A9 का वैल्यू है 28 इज इक्वल टू A का वैल्यू तो नहीं पता, प्लस 9-1, 9-1 इज 8d. ना A पता ना D पता, कोई बात नहीं. Sn पर आ जाते हैं. Sn का फॉर्मूला होता है
n अपॉन 2 इंटू a प्लस ए एन। तो S9 होगा 9 अपॉन 2 इंटू a प्लस A9। S9 यानी 144 इज इक्वल टू 9 अपॉन 2, ऐसा ही है। a मुझे नहीं पता, लेकिन A9 मुझे पता है कि 28 है, सो आई राइट 28 ओवर हियर। 1 + 4 + 4 9 होता है, इसका मतलब ये डायरेक्टली 9 के टेबल में कैंसिल हो सकता है। सो 9 1 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, बचेगा 5, 9 6 ज़ा 54। 16 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 इंटू a प्लस 28। इसको उठा के वहां भेज दो, 16 2 ज़ा 32 इज इक्वल टू a प्लस 28। 28 वहां चले जाएगा, तो a का वैल्यू मुझे 32 माइनस 28 विच इज 4 मिल जाएगा, और यही a का वैल्यू उठाकर मैं यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दूंगा। सो दैट वुड बी 28 इज इक्वल टू 4 प्लस 8d। इसको वहां भेज दो, सो 28 माइनस 4 इज इक्वल टू 8d। 28 माइनस 4 इज 24 इज इक्वल टू 8d। 8 1 ज़ा 8 3 ज़ा, तो हमें d का वैल्यू मिल गया है 3 के बराबर। क्या मुझे d फाइंड करना? नहीं, मुझे d तो फाइंड करना भी नहीं था, मैं यहीं पर भी स्टॉप कर सकता था, बट स्टिल मैंने d फाइंड कर लिया है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एंड दैट इज इट विद क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें आगे बढ़ना है क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलो यू पीपल, इसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी होंगे जो मैं पूरे नहीं करूंगा, सिर्फ आपको इंट्रोड्यूस करके दे दूंगा ताकि आपको एक क्लैरिटी आ जाए, और फिर उसके बाद सॉल्विंग आप लोग खुद से कर सकते हो। बट क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो अभी हमको करना है सॉल्व, तब तक आप लोग रीड कर लो क्वेश्चन नंबर 4 जल्दी जल्दी। Okay, so question number 4 says how many terms of the AP 9, 17, 25 dot 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 must be taken to give a sum of 636. So AP जो है मुझे दिया है which is 9, 17, 25, dot 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 dot, और ये मुझे बोल रहा है कि कितने टर्म्स लेने पड़ेंगे यहाँ पर। मतलब ये मुझे बोल रहा है कि n का वैल्यू कितना करना पड़ेगा ताकि मुझे उसका सम जो है वो 636 मिले, यानी Sn का वैल्यू 636 मिलना चाहिए, ये बोल रहा है मुझे। मतलब इस एपी में कितने सारे टर्म्स लूंगा जिनको ऐड कर देंगे तो आंसर हमें 636 मिलेगा, ये पूछा है हमें। ओके, लेट्स सी। पहली बात तो ये कि क्या हमें a का वैल्यू पता है? हाँ, a इज फर्स्ट टर्म 9 होता है, ठीक है। क्या हमें कॉमन डिफरेंस पता है? हाँ, 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे या 25, किसी में से भी कोई एक चीज सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको मिल जाएगा। ओके, सो 9 + 8 इज 17, सो कॉमन डिफरेंस हमें मिल गया 8। अब हमें Sn दिया है, अगर Sn दिया है तो हम फॉर्मूला भी Sn का ही यूज करेंगे। सो ऐसे Sn इज n अपॉन 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। Sn का वैल्यू इज 636, n नहीं पता, n अपॉन 2 ऐसे ही 2 इंटू a यानी 2 इंटू 9 प्लस n तो नहीं पता तो n माइनस 1 ऐसे ही, और d का वैल्यू 8 है हमारे पास। ओके ओके, सीम्स फेयर। ये n ऐसे ही रख रहा हूं मैं, 636 ऐसे ही है। यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, 2 1 ज़ा 2 इसके साथ एंड 2 4 ज़ा 8 इसके साथ। ये 2 जो है वो अंदर दोनों के साथ जाएगा। मत पूछना मुझे कि मैं दोनों के साथ इंडिविजुअली कैसे कर रहा हूं, नहीं कर रहा हूं मैं। या तो इन दोनों में से 2 बाहर निकाल के कॉमन कैंसिल कर दो, या तो इस 2 को अंदर भेजो। एक स्टेप में स्किप करता हूं यहां पर। ओके, सो यहां पर हमारे पास क्या बचेगा, 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 4, ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो ये 9 ऐसे ही रहेगा। यहां पर ये बन जाएगा 4n माइनस 4, सो दिस वुड बी n टाइम्स 9 माइनस 4। 9 माइनस 4 तो 5 होता है, सो इट वुड बी 5 प्लस 4n, और यहां पर हमारे पास है 636। ओके, लेट अस ओपन दिस ब्रैकेट ऑल्सो, सो इट बिकम 636 इज इक्वल टू 5n प्लस 4n स्क्वायर। ओके 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 गाइस, वी हैव अ प्रॉब्लम। व्हाट इज द प्रॉब्लम? द प्रॉब्लम इज कि n का वैल्यू इतना अच्छे से मिल ही नहीं रहा हमें। लेकिन हमने सिंस थोड़ा बहुत पढ़ा है, थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा अब तक तुमने, और तुमको इसकी शक्ल देख के ये तो समझ रहा होगा कि ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसको हम जानते हैं, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर मैं इस चीज को उठा के वहां भेज दूं तो ये हो जाएगा 4n स्क्वायर जो है वही प्लस 5n जैसा है वैसा ही, 636 वहां जाएगा तो माइनस 636 हो जाएगा और इक्वल टू 0 मिलेगा मुझे। और ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जैसे ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे हमें 2 आंसर्स मिलेंगे यहां पर। अब ऑब्वियसली आई एम नॉट गोना स्पेंड लॉट्स ऑफ टाइम ऑन सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको मैं फटाफट
कैलकुलेटर पे कर लूंगा एंड आपको दो आंसर्स बता दूंगा. सो इट इज 4, 5 एंड माइनस 636 एंड यहाँ पर मुझे x या n का जो है एक वैल्यू इसको सॉल्व करके मिल रहा है. आई एम गेटिंग n इज इक्वल टू 12 एंड आई एम गेटिंग n इज इक्वल टू -53/4. ठीक है, ये दो वैल्यूज हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके मिले हैं n की. अब सीधी सी बात है, हम लोग n का जो फ्रैक्शनल वैल्यू है उसको रिजेक्ट करने वाले हैं बिकॉज नंबर ऑफ टर्म्स कैन नॉट बी फ्रैक्शन. देयरफॉर आई हैव 12 टर्म्स. So I need to take 12 terms over here so that my sum turns out to be 636. अब अगर कुछ लोगों को ये नहीं समझ रहा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सॉल्व किया, तो वो बहुत इजी है. इसको सॉल्व करने के हमारे पास कुछ सारे मेथड्स होते हैं. द फर्स्ट मेथड इज फैक्टराइजेशन, जिसको स्प्लिट द मिडल टर्म भी बोलते हैं. द सेकंड मेथड इज फॉर्मूला मेथड, माइनस बी प्लस या माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, वो भी देख सकते हो आप लोग. या फिर हमारे पास कंप्लीटिंग द स्क्वायर एक मेथड होता है जो आप लोग के सिलेबस में नहीं है, बट स्टिल अगर लोगों का नहीं समझ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है. आप लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली प्लेलिस्ट जाके देख लेना, वहाँ पर ये सब कुछ अच्छे से समझाया हुआ है. ओके, चलो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पर ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता, मैंने सिर्फ इसलिए नहीं किया बिकॉज टाइम वेस्ट नहीं करना है हमें ऑलरेडी कर चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं हम लोग. क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5. ठीक है, इसका मतलब ए का वैल्यू 5 है. द लास्ट टर्म इज 45, इसका मतलब ए एन का वैल्यू 45 है. मैं, आप लोग देख रहे होगे, मैं कभी भी एल वर्ड यूज ही नहीं करता. ठीक है, हम हमेशा लास्ट टर्म को ए एन ही बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला. ओके, सो दैट्स व्हाई आई हैव रिटन ए एन इज 45. नेक्स्ट, एंड द सम इज 400, यानी एस एन का वैल्यू है 400. अब ये मुझे बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस, यानी मुझे एन फाइंड करना है एंड डी फाइंड करना है. ये दो चीजें फाइंड करनी है और दिया हुआ है कुछ कुछ. ऐसा नहीं लगता कि ये क्वेश्चन वैसा ही दिख रहा है जैसा मेन क्वेश्चन नंबर 4 था. मेन क्वेश्चन नंबर 4 में ऐसा 2-3 चीजें दी होती थी और 1-2 चीजें ऐसी फाइंड करनी होती थी. वैसा ही है, बस मेन क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा क्लियरली यही दिया होता था. और अभी जो क्वेश्चन है हमारे पास आगे बहुत सारे, उसमें वर्ड फॉर्मेट में दिया हुआ है, मतलब वो वर्ड प्रॉब्लम्स के टाइप में, बस ऐसा खाली डिस्क्राइब करके दिया. हमें उससे वो समझना है कि वो ये बोलना चाह रहे हैं. ओके, नाउ आई एम नॉट गोना सॉल्व दिस बिकॉज आई ऑलरेडी हैव डन दिस काइंड ऑफ अ क्वेश्चन. ए एन का वैल्यू हमारे पास है, यस, तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज करूंगा? ए एन इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज करूंगा. एस एन का वैल्यू दिया है तो एस एन का फॉर्मूला यूज कर लेंगे, विच इज n/2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला यूज कर लो. अब जब ये दोनों फॉर्मूला में, अच्छा मैं ये दो फॉर्मूला क्यों यूज कर रहा हूं? बिकॉज दैट इज द फंडामेंटल आइडिया. जो दिया है उसी का फॉर्मूला यूज करेंगे ताकि हम उसमें सब्स्टिट्यूट कर सके. तो ए एन का वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे 45, ए हमें पता है, एन नहीं पता, डी नहीं पता. सेम चीज एस एन यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे, ए सब्स्टिट्यूट करेंगे, एन नहीं पता, डी नहीं पता. दो इक्वेशन हमें ऐसे मिल रहे हैं यहां पर जिसके अंदर हमें एन और डी दो चीजें नहीं पता है. सो देयर आर टू इक्वेशंस एंड देयर आर टू अननोन्स. तो इक्वेशंस इन टू वेरिएबल बन जाएगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल. तो उसको आप लोग सॉल्व कर लेना. ठीक है, सॉल्व करोगे तो दो आंसर्स मिल जाएंगे एंड देम विल बी योर एन एंड डी का वैल्यू. ओके, आई होप दैट इज क्लियर टू एवरीबडी. Okay, read the 6th question everybody now. Again, I'm not going to solve that completely, उसको सिर्फ हम लोग डिस्कस कर लेंगे. Okay, so the 6th question says the first and the last term of an AP are 17 and 350 respectively. यानी a का वैल्यू मुझे 17 दिया है, लास्ट टर्म यानी ए एन का वैल्यू हमें 350 दे दिया है. ये बोल रहा है कि इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, यानी डी का वैल्यू हमें 9 दे दिया है. और बोल रहा है हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, मतलब एन का वैल्यू हमें पूछा है एंड व्हाट इज देयर सम, यानी एस एन का वैल्यू भी हमें पूछ रहा है. ऑब्वियसली सेम फंडामेंटल आइडिया, जो दिया है वही फॉर्मूला यूज करना है. ए एन दिया है तो ए एन का फॉर्मूला यूज करेंगे विच इज ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. इसके अंदर क्या मुझे ए एन पता है? हाँ, ए एन पता है. क्या मुझे ए पता है? हाँ, मुझे ए पता है. क्या मुझे डी भी पता है? हाँ. तो ये पूरे इक्वेशन में 4 अननोन है, ए एन और डी, जिसमें से मुझे सिर्फ एक चीज है जो नहीं पता है, एन. तो बाकी तीनों चीजें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, सिंप्लीफाई करो, एन का वैल्यू यहाँ पर हमें मिल जाएगा. यहाँ से हमें क्या मिलेगा? एन इज इक्वल टू समथिंग मिल जाएगा. अब फिर हम क्या करेंगे? एस एन फाइंड करना है. एन तो मिल जाएगा, एस एन का फॉर्मूला एस एन इज n/2 इंटू
ए प्लस ए एन यूज करूंगा। मैं ए एन क्यों यूज करूं? बिकॉज ए एन का ऑलरेडी ही वैल्यू दिया है, तो क्यों मैं थोड़ा सा लंबा कैलकुलेशन करूं, ना करें हम लोग, ठीक है। एन पता है, यस पता है, अभी अभी मिला था हमें। ए क्वेश्चन में दिया है, यस। ए एन क्वेश्चन में दिया है, सब कुछ तो पता है, खाली सब्स्टिट्यूट करना है और फाइनल आंसर निकालना है आप लोग। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 7 रिमेन्स द सेम, मतलब वैसा ही है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। फर्स्ट 22 टर्म्स का सम फाइंड करना है, यानी एन का वैल्यू इज 22, नोट दैट थिंग, ठीक है। ऑफ एन एपी इन विच डी इज इक्वल टू 7, खुद ही दे दिया डी का वैल्यू, एंड 22nd टर्म इज 149, यानी A22 का वैल्यू अब हमें दिया है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 7 में हमें बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी n का वैल्यू है 22, फर्स्ट 22 टर्म्स बोला है। ओके, d इज 7, तो d का वैल्यू 7 है, एंड 22nd टर्म इज 149, यानी A22 ही 149 है। ओके, तो इसके अंदर अगर मुझे फाइंड करना है S22, बिकॉज वो बोला फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स, यानी S22 फाइंड करना है। अब Sn के फॉर्मूला में हमें n चाहिए होता है, जो हमें पता है 22 है, हमें a चाहिए होता है जो कि हमें नहीं पता है, और हमें an चाहिए होता है जो कि हमें पता है A22, वो तो आई ऑलरेडी नो। डू आई नीड टू फाइंड, व्हाट डू आई नीड टू फाइंड? फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट। अच्छा, d का वैल्यू 7 है, ठीक है। सो लॉट्स ऑफ थिंग्स आर गिवन टू मी, बस मुझे a का वैल्यू नहीं पता, लेकिन सिंस मुझे an पता है, आई कैन फिगर आउट द वैल्यू ऑफ a ऑल्सो। an पता है, सो आई विल से an इज a प्लस n-1 इंटू डी। क्या क्या पता है हमें? an पता है, यस, A22। a पता है, नहीं, a नहीं पता। n पता है, हाँ 22। d पता है, हाँ पता है। चार में से एक चीज नहीं पता, क्या? a नहीं पता, तो a तो मिल जाएगा हमें। जब a मिल जाएगा, सॉरी, जब a मिल जाएगा तो हम Sn का फॉर्मूला यूज करेंगे, विच इज n/2 इंटू a प्लस an, ठीक है। an में 149, n में 22, तो ये दोनों चीज तो हमें पता है। a यहीं से जो मिला था वो हमें सब्स्टिट्यूट करना है, ठीक है। सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस, बस एक एक चीजें नहीं पता होती, एक फॉर्मूला उससे निकलेगा, दूसरे फॉर्मूला में उसको लेके जाके हम लोग को सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, दैट वाज क्वेश्चन नंबर 7। रीड क्वेश्चन नंबर 8 व्हिच आई विल बी डूइंग। So question number 8 says find the sum of first 51 terms of an AP whose second and third terms are 14 and 18 respectively. Okay, so it says find the sum of first 51 terms, which means S51 का वैल्यू हमें चाहिए, whose second and third term यानी A2 और A3 का वैल्यू हमें ऑलरेडी दे दिया है। सेकेंड टर्म क्या है? 14 है, थर्ड टर्म क्या है? 18 है, और हमें S51 फाइंड करना है। ओके, अब सिंस मुझे सेकेंड एंड थर्ड टर्म दिया है, क्या मैं इतना तो दिमाग लगा ही सकता हूं कि d का वैल्यू मुझे इनडायरेक्टली दे दिया उसने, बिकॉज d होता है एनी नंबर माइनस द प्रीवियस नंबर। तो इन दोनों को देखकर मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि भाई d तो a3 माइनस a2 होना चाहिए। a3 का वैल्यू है 18, a2 का वैल्यू है 14, इसका मतलब d का वैल्यू 4 हो जाएगा। बहुत अच्छी बात। अब थोड़ा सा और दिमाग लगा लेते हैं ना, a ही तो चाहिए ना, तो a अगर चाहिए तो एक और स्टेप पीछे चले जाओ, मतलब d तो होना चाहिए a2 माइनस a1, लेकिन d का वैल्यू तो 4 है और a2 का वैल्यू हमें 14 दिया है माइनस a1, इसको उधर उसको इधर, यानी a1 इज इक्वल टू 14 माइनस 4, तो a का वैल्यू हमें 10 मिल जाएगा। और अगर वैसा नहीं करना तो सीधा सीधा दिमाग तो लगा ही सकते हो ना कि भाई 14 है और कॉमन डिफरेंस 4 का है, तो क्या में 4 ऐड करके मुझे 14 मिला होगा, तो 10 में 4 ऐड करके 14 मिला होगा, तो a का वैल्यू 10 है। फाइंड क्या करना है? S51 फाइंड करना है, तो ऑब्वियसली Sn इज n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये वाला फॉर्मूला। चलो देखते हैं, S51 फाइंड करना है, यानी n का वैल्यू 51 पता है, a का वैल्यू अभी अभी पता किया, n का वैल्यू 51 पता है, d का वैल्यू हमें अभी अभी पता चला कि 4 है। सारी की सारी चीजें यहां पे हमें पता है, सिर्फ सब्स्टिट्यूट करना है वैल्यू और फाइनल आंसर कैलकुलेट करना है। ओके, वेरी वेरी इजी चैप्टर दिस इज। ओके, let us move on to question number 9. Question number 9 says कि if the sum of first 7 terms of an AP is 49, यानी S7 का वैल्यू हमें 49 दिया है, and that of 17 terms is 289, यानी S17 का वैल्यू हमें 289 दिया है, तो ये मुझे बोल रहा है कि फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, यानी Sn का वैल्यू क्या होगा ये पता करो, हमें बोल रहा है, ठीक है।
अब कुछ लोग हैं जिनको यहाँ पर ना ये देख के समझ आ रहा होगा कि भाई यहाँ पर कुछ तो चीज़ हो रही है, ठीक है। वो जो चीज़ वो हो रही है ना वो ये है कि जब S7 बोल रहा है तो आंसर 49 है, और जब वो S17 बोल रहा है तो आंसर 289 है। 7 का स्क्वायर ही 49 होता है और 17 का स्क्वायर ही 289 होता है। इसका ये मतलब है कि यहां पर जो भी नंबर ऑफ टर्म है ना, जितना भी नंबर, 7 टर्म्स 49 क्योंकि 7 का स्क्वायर, 17 टर्म्स 289 बिकॉज 17 का स्क्वायर, तो n टर्म्स आंसर n स्क्वायर आना चाहिए। ये हम लोग ने सिर्फ दिमाग लगा के ये किया है, लेकिन पेपर में हम ये नहीं लिख सकते, तो वहां के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। चलो देखते हैं क्या मेहनत करना है यहां पर। ओके, सबसे पहली बात तो Sn का फॉर्मूला लिख लेते हैं। Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ओके, सो S7 वुड बी 7/2 इंटू 2a प्लस 7-1 विच इज 6 इंटू d। ये मैं अगेन कैंसिल कर रहा हूं, 2 1 जा एंड 2 3 जा। सो S7 का जो वैल्यू है वही लिख लेते हैं, 49 इज इक्वल टू 7 इंटू a प्लस 3d। 7 1 जा 7 7 जा, सो आई हैव गॉट इन 7 इज इक्वल टू a प्लस 3d। एक इक्वेशन हमें मिल गया। ऐसा सिमिलर एक और इक्वेशन S17 वुड बी 17/2 इंटू 2a प्लस 17-1 विच इज 16d। अब यहां पर 2 1 जा 2 1 जा 2 8 जा, S17 का वैल्यू हमें 289 दिया है, दैट इज 17 इंटू a प्लस 8d। 17 1 जा 17 इंटू 17, तो हमें पता चलेगा कि 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d होता है। इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग सबट्रैक्ट कर देते हैं। इसको मैं इक्वेशन 1 कह रहा हूं, इसको मैं इक्वेशन 2 कह रहा हूं। आई एम सेइंग सबट्रैक्ट 1 फ्रॉम 2, सो इट वुड बी 17 इज इक्वल टू a प्लस 8d। सबट्रैक्ट करें, सबको माइनस साइन लग जाएगा, इज इक्वल टू माइनस a माइनस 3d। 17 माइनस 7 इज 10, a और माइनस a तो कैंसिल हो जाएगा। यहां पर हमें मिलेगा 5d। इतना नीचे आ रहा है क्या कैमरा में? आ तो रहा है, ठीक है। तो यहां पर हमें पता चलेगा कि भाई d का वैल्यू तो 2 है। अब अगर d का वैल्यू हमें 2 मिल गया, मैं इसी को उठा के यहां पर सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं। सो 3 2 आर 6, उधर ले जाएंगे तो a का वैल्यू हमें 1 मिल जाएगा। और मुझे क्या चाहिए? मुझे Sn चाहिए। इफ आई नीड Sn, आई विल हैव टू रीसब्स्टिट्यूट दीज वैल्यूज इन Sn वाला फॉर्मूला। Sn वाले फॉर्मूला में डाल देते हैं। Sn वुड बी n/2 इंटू 2a यानी 2 इंटू 1 प्लस n-1 इंटू d। d का वैल्यू है 2। ओके, लेट अस सिंप्लीफाई दिस थिंग। सो दिस वुड बी n/2 इंटू 2 प्लस 2n-2, ब्रैकेट ओपन किया यहां पर मैंने, यहां पर प्लस 2 माइनस 2 कैंसिल हो जाएगा। आई विल बी लेफ्ट विथ n/2 इंटू 2n, 2 2 छू हो जाएगा और मेरे पास फाइनली आंसर बचेगा n स्क्वायर। Sn का वैल्यू n स्क्वायर है। यही हम लोग ने पहले जज भी कर लिया था कि यही मिलना भी चाहिए हमें वैल्यू। ओके, आई होप दिस इज ओके विथ यू पीपल। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, थोड़ा सा दिमाग लगाने की कोशिश करो, थोड़ा बहुत देखो क्या हो रहा है। सबसे अजीब अलग सा ही दिख रहा है वो क्वेश्चन, बाकी इतने सारे क्वेश्चन में अलग दिख रहा है वो, उसको देखो फिर हम लोग करते हैं उसको सॉल्व। Okay, so question number 10 says कि show that a1 a2 dot 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 an form an AP where an is defined as below। तो क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट वाला मैं करने वाला हूं। क्वेश्चन नंबर 10 का फर्स्ट वाला, इट सेज an is 3 plus 4n, और वो मुझे बोल रहा है कि a1 a2 डॉट 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 an जो है ये AP बना रहा है, ऐसा बताओ मुझे बोल रहा है। ठीक है, तो अगर मुझे an दिया है और मुझे a1 a2 a3 पता ही नहीं है तो मैं क्या करूं? n की जगह 1 2 3 डाल दो तो आपको a1 a2 a3 वो सारी चीजें मिल जाएगी। सो a1 विल बी 3 प्लस 4 इंटू 1, दैट वुड बी 3 प्लस 4, तो a1 का वैल्यू हमें 7 मिल गया। नाइस। नेक्स्ट a2 के लिए यहां पर an में ही n का वैल्यू 2 डाल देंगे। a2 वुड बी 3 प्लस 4 इंटू 2, दैट वुड बी 3 प्लस 8 विच इज 11, तो a2 का वैल्यू हमें 11 मिल गया। a3 फाइंड कर लेते हैं हम लोग। सेम फॉर्मूला में n की जगह 3 डालना है, 3 प्लस 4 इंटू 3, 3 प्लस
12. सो A3 का वैल्यू हमें कितना मिलेगा? A3 वुड बी 15. देखो क्या ये एपी फॉर्म हो रहा है? हो रहा है क्या एपी फॉर्म? 7 में 4 ऐड करेंगे तो 11 मिलेगा, 11 में 4 ऐड करेंगे तो 15 मिलेगा. ऐसे करते जाओ, आप लोग को एपी मिलने वाला है ये. ठीक है, दैट इज व्हाट इट इज. सो आई जस्ट हाउ डू आई राइट दिस? आई से D इज इक्वल टू A2 माइनस A1 विच इज 11 माइनस 7 विच इज इक्वल टू 4. लेकिन D शुड ऑल्सो बी इक्वल टू A3 माइनस A2 विच इज 15 माइनस 11 विच इज ऑल्सो इक्वल टू 4. देयरफॉर A1, A2, A3, AN is an AP. I know my handwriting is very good. Thank you so much. ठीक है. सो इसका जो सेकंड वाला है वो भी आप लोग ऐसे ही कर सकते हो. 9 माइनस 5 है, एन का वैल्यू 1 1 डाल के 1 2 3 4 जो भी है वो डाल के कर लेना. अच्छा, इसमें एक फॉलोअप क्वेश्चन है. ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म्स. मतलब यहाँ पर मुझे क्या फाइंड करना है? S15 का वैल्यू क्या होगा ये पता करना है. कर लेना है. ए का वैल्यू तो पता चल गया, ए फर्स्ट टर्म पता है, कॉमन डिफरेंस भी पता चल गया, एन का वैल्यू 15 है. कर लेना आप लोग खुद से वो. ठीक है. ओके, क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं हम लोग. ये बोल रहा है कि इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 4n माइनस एन स्क्वायर. सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स मतलब पहले n टर्म्स को ऐड करेंगे तो ये चीज मिलेगा. मतलब क्या दिया है मुझे क्वेश्चन नंबर 11 में? ये मुझे Sn का ही वैल्यू बोल रहा है. सम ऑफ n टर्म्स, Sn बोलते हैं उसको, 4n माइनस एन स्क्वायर होता है. ये मुझे बोल रहा है कि व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, मतलब a का वैल्यू पूछा है. व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, यानी S2 का वैल्यू मुझे पूछा है क्या होगा. व्हाट इज द सेकेंड टर्म, यानी A2 का वैल्यू भी मुझे पूछा है क्या होगा. सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th एंड nth टर्म्स, यानी A3 भी पता करना है, A10 भी हमें पता करना है क्या होगा, और AN भी हमें पता करना है. ठीक है, ये इतनी सारी चीजें हमें फाइंड करनी है यहां पर. चलो कोई दिक्कत नहीं है. आप मुझे बताओ Sn दिया है, कोई बात नहीं, Sn का ये वैल्यू है, तो क्या मैं सम ऑफ फर्स्ट टर्म ऐड, मतलब कितना कंफ्यूजिंग हो गया ना, मतलब ग्लिच हो रहा है. सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब पहले ही टर्म का सम, यानी पहला ही टर्म. अगर दो टर्म्स का सम चाहिए तो पहले और दूसरे को ऐड करूंगा. एक ही टर्म का सम चाहिए मतलब वो टर्म ही खुद अपने आप में सम है ना. तो अगर मैं S1 फाइंड करूंगा तो वो हो जाएगा 4 इंटू 1 माइनस 1 का स्क्वायर विच इज 4 माइनस 1. तो S1 का वैल्यू मुझे 3 मिला. S1 क्या है? सम ऑफ फर्स्ट टर्म, यानी फर्स्ट टर्म खुद. इसका मतलब मुझे A का वैल्यू कितना मिल गया? 3 मिल गया, जो मुझे फाइंड करना था A. अब मुझे बोल रहा है S2 फाइंड करो. ठीक है, वो तो ईजी है. तो S2 वुड बी, यहां पर सिर्फ n की जगह 2 डालना है. 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर, 4 2 8, 2 का स्क्वायर इज 4. तो S2 का वैल्यू हमें 4 मिल गया विच इज वेरी 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 इजी हो गया. अब मुझे बोल रहा है कि A2 फाइंड करो. देखो S2 मिला है मतलब पहले दो टर्म्स को ऐड करके मिला है ना. पहले दो टर्म को ऐड करूंगा तो सम ऑफ टू टर्म्स मिलेगा. लेकिन क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि S2 ना एक्चुअली A1 प्लस A2 होता है? S2 ही A1 प्लस A2 होता है. S2 का वैल्यू 4 है, A1 यानी पहला टर्म 3 है, और A2 नहीं पता, इसको उठा के उधर भेज दो. तो A2 का वैल्यू 4 माइनस 3 विच इज 1 हो गया. A2 का भी वैल्यू मिल गया हमें. कितना इजी है ना. अच्छा, A3 फाइंड करना है. क्या मुझे कॉमन डिफरेंस मिल गया है? कॉमन डिफरेंस तो A2 माइनस A1 होगा. A2 कितना है? 1 है. A1 कितना है? 3 है. तो इसका मतलब कॉमन डिफरेंस कितना है? -2 है. कॉमन डिफरेंस पूछा नहीं था लेकिन फाइंड कर लिया. मतलब अब अगर मुझे A3 चाहिए तो मैं बोलूंगा A3 होगा A2 प्लस D. A2 कितना है? 1, और D कितना है? -2. तो A3 का वैल्यू हमें 1 माइनस 2 विच इज -1 मिल जाएगा. ये तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है. लेकिन क्या हम ऐसे एक एक ऐड करते हुए 10 तक पहुंचेंगे? A10 तक नहीं. A10 के लिए हम लोग AN का फॉर्मूला यूज कर लेंगे. ठीक है, और AN जो नॉर्मली चाहिए वो तो करना ही है. वो तो AN के फॉर्मूले में n डाले बिना जो भी आंसर आएगा वो बता देना कि A का वैल्यू D का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया, ले भाई AN का वैल्यू ये है, और फिर 10 डाल देना तो A10 का वैल्यू भी मिल जाएगा. ओके, दिस वाज एन इजी क्वेश्चन. सिर्फ इसको डिड्यूस करने आना चाहिए कि अच्छा ये है तो इसका क्या मतलब हो सकता है. ठीक है, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट ओवर हियर. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 11. हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 11 तक जो है ना हमारे पास सारे मतलब ऐसे सम्स थे जो थ्योरेटिकल अप्रोच में हमको हेल्प कर रहे थे. अब इसका थोड़ा सा हम एप्लीकेशंस देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन ऑनवर्ड्स.
Okay, so question number 12. Question number 12 says, find the sum of first 40 positive integers divisible by 6. The sum, मतलब sum चाहिए किसका? First 40, मतलब पहले 40 नंबर. कौन से ऐसे नंबर जो divisible by 6 है? तो पहला ऐसा कौन सा नंबर है जो divisible by 6 है? पहला नंबर जो divisible by 6 है वो 6 ही है खुद. नेक्स्ट नंबर कौन सा है? 12 है. फिर उसके बाद 18 है. फिर ऐसे डॉट 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 जाते 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 मुझे 40 टर्म्स तक जाना है, मुझे 40 टर्म्स तक. ठीक है. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6. ओके, तो स्टार्ट करेंगे 6 से 12 से, ऐसे करते करते, मुझे नहीं पता लास्ट वाला क्या होगा, जो भी होगा आई डोंट रियली केयर अबाउट दैट. ठीक है, मुझे इन सब का सम चाहिए. चलो, ए का वैल्यू 6, बी का वैल्यू भी 6 होगा, एन का वैल्यू हमें पता है कि 40 तक जाना है. ओके, एस एन का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी. ओके, S40 चाहिए तो S40 वुड बी 40/2 इंटू 2a विच मीन्स 2 इंटू 6 प्लस n-1 यानी 40-1 इंटू डी. डी का वैल्यू है हमारे पास 6. ओके, सो अगेन आई कैन सिंप्लीफाई दिस थिंग और आई मे नॉट सिंप्लीफाई इट. आई जस्ट राइट दिस थिंग एज 20 ब्रैकेट के अंदर 12 प्लस 39 इंटू 6. ओके, सो दैट वुड बी 20 इंटू 12 प्लस 6 4 24, 240 में से 6 निकालेंगे तो 236 बनेगा. नहीं, 234 बनेगा. 9 6 54, 6 18. हाँ, ओके, सो दैट वुड बी 20 इंटू, इसको ऐड करना है तो 246. इसको डबल कर देंगे, एक्स्ट्रा एक जीरो लगा देंगे. 6 2 12, 1 कैरी ओवर, 2 4 8 एंड 1 9, 2 2 4, 4920. सो पहले 40 ऐसे नंबर जो 6 के टेबल में आते हैं या 6 से डिविजिबल हैं, उनको ऐड करेंगे तो हमें आंसर 4920 मिलेगा. ऐसी आप बहुत सारी चीज़ें ऐड करके देख सकते हो कि पहले 100 नंबर्स को ऐड करके कितना आंसर मिलेगा, या पहले 100 इवन नंबर्स को ऐड करके, पहले 100 ऑड नंबर्स को ऐड करके, ऐसी कुछ भी कॉम्बिनेशन आप लोग बना सकते हो. ठीक है. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13. फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8. सेम काइंड ऑफ क्वेश्चन. फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 अगर वो मुझे बोल रहा है तो इसका मतलब पहला नंबर क्या होगा? 8 होगा, अगला 16 होगा, उसके बाद 24. तो ऐसे करते करते मतलब ए का वैल्यू 8, बी का वैल्यू भी 8 बिकॉज 8 से ही आगे बढ़ने वाले हम लोग, और एन का वैल्यू 15 बिकॉज फर्स्ट 15 बोल रहा है. सिमिलर क्वेश्चन, आई डोंट रियली नीड टू डू दैट. ओके, क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द सम ऑफ द ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 5. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14. फाइंड द सम ऑफ ऑड नंबर्स बिटवीन 0 एंड 5. 0 के बाद पहला ऑड नंबर कौन सा होता है? 1 होता है. अगला कौन सा है? 3 होता है. अगला कौन सा है? 5 होता है. और ऐसे जाते जाते अप टिल 50. 50 से पहले 49 इज द ऑड नंबर. कुछ चीजें यहां पे हम जो लिखना चाहें वो लिख सकते हैं. ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू हमारे पास 1 है. डी का वैल्यू हमारे पास क्या है? 3 - 1 विच इज 2. डी का वैल्यू गलती से भी 1 मत लिख लेना, सारे नंबर को नहीं ऐड करना है, सिर्फ ऑड नंबर को ऐड करना है, एक एक छोड़ के आगे बढ़ना है. तो डी का वैल्यू 2 होने वाला है यहाँ पर. ठीक है. अच्छा, अब कुछ लोग यहां पर ये कहेंगे कि ए एन का वैल्यू 49 है. मैं भी वही बोल रहा हूं, ए एन का वैल्यू 49 है. अब कुछ लोग ये नहीं सोच पाएंगे कि एन का वैल्यू क्या है ना. एन का वैल्यू सोचने के लिए देखो, अगर नहीं सोच पा रहे तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ए एन का फॉर्मूला यूज कर लो, ए एन का वैल्यू 49 है, सब्स्टिट्यूट कर लो, सिंप्लीफाई कर दो, एन का वैल्यू 25 मिल जाएगा. लेकिन अगर हम थोड़ा सा सोच लें तो भी भला हो जाएगा हमारा. क्या सोचना है कि भाई 0 से 50 के बीच में बात हो रही है. 0 से 50 के बीच में अगर बात हो रही है तो कितने नंबर्स हैं? 50 नंबर्स हैं. 50 नंबर में से 25 नंबर्स इवन होंगे, 25 नंबर्स ऑड होंगे. तो इसकी शक्ल देख के हमें पता चल रहा है कि एन का वैल्यू जो हमें 25 मिल जाएगा. ओके, हमें क्या चाहिए? इन सब का सम फाइंड करना है. सो एस एन वुड बी n/2 ब्रैकेट में a प्लस ए एन. ठीक है, सो एस 25 बिकॉज 25 नंबर्स हैं, दैट वुड बी 25/2. a का वैल्यू 1 है, ए एन यानी nth टर्म 49 है तो प्लस 49, दैट वुड बी 25/2 ब्रैकेट में 1 प्लस 49 इज 50. 2 1s are 2 into 25. 25 into 25 is 625 and that is your final answer. ठीक है, यू कैन चेक फॉर इवन नंबर्स ऑल्सो कि पहले 25 इवन नंबर या 0 से 50 के बीच में जितने इवन नंबर्स हैं उनको ऐड करके कितना बनता है वो भी आप लोग कर सकते हो ट्राई. ओके, दैट इज इट. अब हम आगे बढ़ेंगे कुछ
4-5 क्वेश्चन और हैं जो हम करने वाले हैं आज. सो रीड द 14th क्वेश्चन जो एक्चुअली रीडेबल है, मतलब ऐसा टाइम लगेगा पढ़ने. पढ़ लो. Okay, 15th question. It says a contract on construction job specifies a penalty for delay of completion beyond a certain date as follows: 200 for the first day, 250 for the second day, 300 for the third day, etc. The penalty for each succeeding day being rupees 50 more than for the preceding day. Okay. How much money the contractor has to pay as penalty if he delays the work by 30 days? मतलब एक कॉन्ट्रैक्टर है जो काम बहुत डिले करता है एज यूजुअल, जैसे करते हैं वो लोग. ठीक है. हर दिन का उनको 200 रुपया शुरू से फाइन लग रहा है, अगले दिन 50 रुपये एक्स्ट्रा, अगले दिन और 50 रुपये एक्स्ट्रा. तो हर दिन फाइन तो लग रहा है, शुरू कहां से हो रहा है? 200 रुपये से. अगले दिन 200 नहीं 250 हो जाएगा, अगले दिन 250 नहीं 300, हर दिन 50 रुपये इंक्रीज करो. वो कितना दिन डिले कर रहा है काम? 30 डेज तक डिले कर रहा है वो ये काम को. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 15 में व्हाट इज आवर एनालिसिस, हम ये जानते हैं कि शुरू में पहले दिन उसको 200 रुपया फाइन देना पड़ा, अगले दिन उसे 250 रुपया देना पड़ा, अगले दिन 300 देना पड़ा. ऐसे करते 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 30 डेज तक चले गया एक सिलसिला. ओके, अप टिल 30 डेज उतना उसने डिले कर दिया. हमें यह पता करना है कि टोटल इसने कितना एक्स्ट्रा फाइन पे किया है, कितना पेनल्टी इसको देना पड़ रहा है. ठीक है. एनालाइज करते हैं इसको. पहली चीज, ए का वैल्यू 200, डी का वैल्यू जो कॉमन डिफरेंस जिससे इंक्रीमेंट हो रहा है वो है 50, और एन का वैल्यू इज 30 बिकॉज 30 डेज तक एक्स्ट्रा चल रहा है. ओके, सम फाइंड करना है. एस एन इज एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ठीक है. एस 30 चाहिए होगा हमें बिकॉज 30 डेज इज 30 अपॉन 2 इंटू 2a विच मीन्स 2 इंटू 200 प्लस n माइनस 1 यानी 30 माइनस 1 इंटू डी विच इज जस्ट 50. 30 अपॉन 2 तो 15 होता है, ब्रैकेट में आते हैं 2 इंटू 200 इज 400 प्लस इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 29 इंटू 50, दैट इज 15 इंटू 400 प्लस. अब देखो 29 को 50 से मल्टीप्लाई करना है. इसके दो ट्रिक्स हैं. या तो 5 से मल्टीप्लाई करने वाला ट्रिक यूज कर लो, किसी भी नंबर को 5 से मल्टीप्लाई करना है तो नंबर का आधा कर लो और आगे एक एक्स्ट्रा 0 लगा दो. या तो ऐसे बोल दो कि 50 को 30 से मल्टीप्लाई करना है माइनस 50 को 1 से, जो यहां पे हो भी रहा है एक्चुअली. 15 टू 30 1500 और उसमें 50 एक बार कम करना है तो 1500 माइनस 50 इज 1450, सो दैट वुड बी 1450. ओके, अब इसको हम लोग ऐड कर देते हैं. सो दैट वुड बी 15 इंटू, इसमें सिर्फ ये 400 ऐड करना है तो 1850. इस चीज को हमें मल्टीप्लाई करके लिखना है. आई विल जस्ट डू इट ऑन द कैलकुलेटर एंड आई ऑल्सो चेक द अदर थिंग्स. 29 इंटू 50 वॉज 1450. ठीक है. सो 15 इंटू 1850 दैट इज 27750. 27750 इतना अमाउंट जो है उस कॉन्ट्रैक्टर को एक्स्ट्रा पेनल्टी देना पड़ेगा. ओके, दैट इज इट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं. A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students. मतलब स्कूल में कुछ तो कंपटीशन हो रहा होगा. ठीक है. वहां पर इनके पास 700 रुपया है जो इनको बच्चों को एज कैश प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करना है. ठीक है. ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस. ओके, इफ ईच प्राइज इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइज फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच प्राइज. मतलब हमें इतना पता है कि द सम ऑफ ऑल द थिंग्स इज 700 रुपया. ठीक है. और हर अगला प्राइस पिछले प्राइस से, मतलब फर्स्ट प्राइस जितना भी होगा सेकंड प्राइस उससे 20 रुपया कम होने वाला है, ये मुझे बोल रहा है. ठीक है. इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस, मतलब डी का वैल्यू यहां पर मुझे दिया है विच इज -20. इस बात का ध्यान रखना है, डी इज -20. ओके, क्या फाइंड करना है हमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइस. मतलब हर एक चीज का कितना कितना प्राइस होगा ये हमें पता करना है. ठीक है, कर लेते हैं. देखो एस एन दिया है हमें. ठीक है, एस एन का फॉर्मूला लिख लेते हैं. एस एन इज एन अपॉन 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. इंपॉर्टेंट चीज,
7 कैश प्राइजेस बोल रही है कि अ सम ऑफ ₹700 इज यूज टू गिव 7 कैश प्राइजेस। इसका ये मतलब है कि ये n नहीं S7 दिया है हमें, मतलब n का वैल्यू हमें 7 दे दिया है। ठीक है, चलो S7 वुड बी 7/2 इंटू 2a, मुझे नहीं पता, n-1 यानी 7-1 इंटू d विच इज -20। S7 दिया है हमें 700 इज इक्वल टू 7/2 ब्रैकेट में 2a प्लस 7-1 इज 6 इंटू -20, 7 into 100, so that would be 100 is equal to 1/2 into 2a, 6 2s are 12 minus 120, इसको उधर भेज दो, so 200 is equal to 2a minus 120, इसको उठा के यहाँ भेज दो, so 200 plus 120 is equal to 2a, so that becomes 320 is equal to 2a, डिवाइड बाय 2 करो तो a का वैल्यू हमें 160 मिल जाएगा, मतलब द फर्स्ट प्राइस दैट आई गॉट वाज 160, ओके। तो फर्स्ट प्राइस इज 160, सेकेंड प्राइस वुड बी 140, थर्ड प्राइस वुड बी 120, फोर्थ प्राइस इज 100, फिफ्थ प्राइस इज 80, सिक्स्थ प्राइस इज 60 एंड द सेवेंथ प्राइस इज 40। ठीक है, so these are all the prices. Now there is a concern over here, and that concern is कि जो D का वैल्यू है जो हम लोग ने -20 लिया है, मान लो कि अगर स्ट्राइक नहीं हुआ एट द मोमेंट या ऐसा कुछ हो गया, ठीक है, हो सकता है कि मुझसे भी ऐसी गलती हो जाए कि D का वैल्यू मैंने पॉजिटिव ले लिया रादर देन नेगेटिव, मैंने नहीं पढ़ पाया ढंग से, ठीक है, तब क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, आप सॉल्व करोगे आपको A का वैल्यू 40 मिल जाएगा। A का वैल्यू क्या मिलेगा? आपको 40 मिलेगा। और अगर A का वैल्यू 40 मिल गया और आपने D को एनी विच वेज 20 लिया है तो आपका पहला प्राइस 40 होगा, दूसरा प्राइस 60, तीसरा प्राइस 80, आप ऐड करते जाओगे 20। जो मुझे A का वैल्यू 160 मिला है और D का वैल्यू -20 मिलने पे मुझे ये प्राइस लिस्ट ऐसी मिली है, रिड्यूसिंग ऑर्डर में, आप लोग को इंक्रीजिंग ऑर्डर में मिलेगी। लेकिन उसके बाद थोड़ा सा दिमाग लगा लेना कि भाई फर्स्ट प्राइस सबसे बड़ा होता है तो उसको A1 लिखना, लाइक प्राइस 1 160, सेकेंड प्राइस 140, उल्टा मत कर लेना। ठीक है, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 17 को हम स्किप कर रहे हैं, आप लोग क्वेश्चन नंबर 18 रीड करो। क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग खुद से कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 18 इज लाइक अ गुड क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग चाहिए उसके अंदर, एंड उसके बाद का भी जो क्वेश्चन है वो भी अच्छा है, वो लॉग्स वाला। Okay, so question number 18. I don't know how I'll be drawing this, but yeah, let's see. तो ये बोल रहा है कि स्पाइरल इज मेड अप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल्स, मतलब ये स्पाइरल जो बन रहा है वो सेमी सर्कल को मिला मिला के बन रहा है, दैट इज वन थिंग। ठीक है, विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटली एट ए एंड बी, तो ए पे एक सेंटर है, बी पे एक सेंटर है। जस्ट अगले पेज पर आप देखोगे ना तो वहां पर डायग्राम बना हुआ है, तो वो देख लेना। ठीक है, स्टार्टिंग विथ सेंटर ए ऑफ रेडियाई 0.5, 1, 1.5, 2.0, ये ऐसा, मतलब रेडियस जो है धीरे धीरे करके बढ़ रहा है। पहले रेडियस था 0.5, फिर रेडियस हो गया 1, फिर रेडियस हो गया 1.5, हाफ से रेडियस बढ़ रहा है एज शोन इन फिगर। ओके, व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ सच ए स्पाइरल मेड अप ऑफ 13 consecutive सेमी सर्कल्स, मतलब ये लेंथ ऑफ स्पाइरल पूछ रहा है। ओके, अब ये स्पाइरल बना कैसा है? ये स्पाइरल सेमी सर्कल को जोड़ जोड़ के बना है। तो पहला सेमी सर्कल जो होगा उसके लिए पहला रेडियस, दूसरे सेमी सर्कल के लिए दूसरा रेडियस, एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। ठीक है, तो यहां पर मैं ये बोलना चाह, आई होप दिस इज क्वेश्चन नंबर 18, यस दिस इज क्वेश्चन नंबर 18। मैं ये बोल रहा हूं कि R1 हमें दिया है 0.5, R2 हमें दिया है 1, R3 हमें दिया है 1.5 एंड R4 इज 2.0 एंड इट कीप्स ऑन गोइंग। ठीक है, जो पहला सेमी सर्कल होगा वो पहले रेडियस से बनेगा, मतलब C1 इज इक्वल टू 2 पाई R1, और क्योंकि सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है वो 2 पाई R होता है ना, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला 2 पाई R होता है, तो यहां पर मैं 2 पाई R1 लिखूंगा बिकॉज ये रेडियस 1 है। लेकिन ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है ये? बिकॉज मैं सर्कमफ्रेंस ऑफ द एंटायर सर्कल नहीं ले रहा, सेमी सर्कल से बना है, तो यहां पर मुझे क्या हटाना पड़ेगा? 2 हटाना पड़ेगा, बिकॉज आई डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो फर्स्ट सेमी सर्कल इज पाई R1,
semicircle is second semicircle is pi r2, third semicircle is pi r3, fourth one is pi r4. ऐसे करते 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 मुझे जाना है. अब वो मुझे क्या बोल रहा है कि एक ऐसे स्पाइरल का लेंथ कितना होगा जो ऐसे 13 सेमी सर्कल से बना होगा. मतलब ऐसे करते 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 मुझे R13 तक जाना होगा, जो भी होगा R13 मुझे नहीं पता, और यहां पर भी मुझे जाना होगा C13 तक, विच वुड बी पाई R13. ओके. अच्छा, मुझे रेडियस जो है ना वो मुझे सेमी सर्कल का लेंथ, आई मीन स्पाइरल का लेंथ नहीं देने वाला. सेमी सर्कल के लेंथ को ऐड कर करके मुझे स्पाइरल का लेंथ मिलेगा. मतलब आई बेसिकली हैव टू गेट द सम ऑफ ऑल ऑफ दीज. मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए C1 प्लस C2 प्लस C3 प्लस C4 डॉट 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 C13 तक मुझे जाना है. ओके. C1 का वैल्यू क्या है? पाई R1. C2 इज पाई R2, पाई R3 डॉट 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 पाई R13. ये चाहिए मुझे. इनमें से मैं सब में से पाई कॉमन निकाल देता हूं, तो आई विल गेट R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 R13. ओके. तो बेसिकली मैं R के ही वैल्यूज को ऐड करके पाई से मल्टीप्लाई कर रहा हूं. सो दैट वुड बी पाई इंटू R1 इज 0.5 प्लस R2 इज 1, R3 इज 1.5 डॉट 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 13 टर्म्स तक जाना है मुझे. ओ, बेसिकली मुझे यहां पर एक AP का सम चाहिए. एक ऐसा AP जिसका फर्स्ट टर्म 0.5 है, जिसका कॉमन डिफरेंस भी 0.5 है, जिसमें n का वैल्यू 13 है. तो बेसिकली इस चीज को ऐड करना है हमें, इस चीज को ऐड करना है, और इसी को मैं S13 का नाम दूंगा. ओके. Sn का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d. ओके. सो S13 देखते हैं. S13 वुड बी 13/2 इंटू 2a यानी 2 इंटू 0.5 प्लस n-1 यानी 13-1 इंटू d. d का वैल्यू भी 0.5 होता है. दैट वुड बी 13/2 इंटू 2 इंटू हाफ, लाइक 2 इंटू 0.5 तो 1 होता है, प्लस 13-1 इज 12 इंटू 0.5. 0.5 का मतलब आधा होता है, आधा, हाफ. 12 का हाफ 6 होता है. सो दैट वुड बी 13/2 इंटू 1 प्लस 12 इंटू 0.5 इज 6. सो दैट वुड बी 13/2 और यहाँ पर इंटू हमें 7 करना पड़ेगा. ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड. तो सम क्या मिल रहा था मुझे? स्पाइरल का लेंथ. स्पाइरल का लेंथ क्या था? वो था पाई इंटू S13, पाई इंटू S13. पाई का वैल्यू क्वेश्चन खुद ही हमें बोल रहा है 22/7 लेना है, इंटू, या कैमरा में आ रहा है. ओके. एंड S13 का वैल्यू हमें 13/2 इंटू 7 मिला है. इट इज 13/2 इंटू 7. यहां पर ये वाला 7 कैंसिल करना है. 2 1s are 2 into 11. So I basically got 11 into 13. 13 10s are 130, 13 1s are 13. तो हमें आंसर मिलेगा 143. तो S का वैल्यू 143 सेंटीमीटर होगा. ओके. आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी. ये थोड़ा सा एप्लीकेशन बेस्ड और सोचने लायक सम था. ओके. एक और क्वेश्चन हम करने वाले हैं, विच इज क्वेश्चन नंबर 19. जस्ट रीड दैट क्वेश्चन क्विकली. Okay. Question number 19 says कि 200 logs are stacked in the following manner. तो मतलब log है, log का मतलब ये ऐसा जो लकड़ी जो कटी हुई होती है वो डायग्राम भी दिया दिख ही जाएगा आप लोगों को. 20 logs in the bottom row. बॉटम रो में 20 logs है, उसके ऊपर 19 है, उसके ऊपर 18 है, और वो करते 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 हर एक रो में कम करते हुए जा रहे हैं. ये बोल रहा है कि इन हाउ मेनी रोज देयर आर 200 logs प्लेस्ड. ओके. एंड हाउ मेनी लॉग्स आर देयर इन द टॉप मोस्ट रो. मतलब 200 लॉग्स है हमारे पास. ठीक है. बॉटम मोस्ट रो में 20 है, उसके ऊपर 19 है, उसके ऊपर 18 है. कितनी रोज में फिल करूंगा ऐसे कि 200 लॉग्स पूरे फिलअप हो जाए, और जो सबसे टॉप वाली रो होगी ना उसमें कितने लॉग्स हैं ये भी हमें फाइंड करना है. ठीक है. तो बेसिकली हम देखते हैं कि करना क्या है. माई फर्स्ट थिंग दैट इज गिवन टू मी इज Sn का वैल्यू 200. हमें 200 लॉग्स दिया है, तो ये मैंने लिख लिया एज माई Sn. पहला रो
जिसमें होने वाला है उसको मैं ए बोल सकता हूं। ए का वैल्यू है 20 बिकॉज फर्स्ट रो में 20, अगले रो में 19 है। इसका मतलब कितना कम है? एक कम है। इसका मतलब मुझे डी का वैल्यू दिया है, डी का वैल्यू इज -1 करते हुए जाना है। मुझे क्या फाइंड करना है कि कितने रोज हैं यहां पर और टॉप वाले रो में कितने लॉग्स हैं, ये भी फाइंड करना है हमें। ठीक है, तो बेसिकली आई नीड टू फिगर आउट व्हाट एन का वैल्यू इज एंड मुझे फिर ए एन भी फाइंड करना होगा क्या होगा। ठीक है, ठीक है, लेट्स स्टार्ट। एस एन दिया है, एस एन का ही फॉर्मूला यूज करेंगे। एस एन इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, n नहीं पता मुझे, कोई बात नहीं, लेकिन Sn का वैल्यू कितना है? 200, मुझे पता है टोटल कितने हैं, इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a यानी 2 इंटू 20 प्लस n-1 इंटू डी। डी का वैल्यू -1 है। ओके, दैट्स गुड। 2 को उधर भेज देते हैं हम लोग, तो ये बन जाएगा 400 इज इक्वल टू n ब्रैकेट के अंदर 2 इंटू 20 इज 40 प्लस, यहां भी ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं मैं, n इंटू -1 इज -n and -1 into -1 is +1. So that would be n into 40 plus 1 is 41 minus n. So 400 is n times 41 minus n. 400 would be 41n minus n square. इन दोनों को उठा के यहाँ भेज दो. So this would be n square minus 41n plus 400 is equal to 0. क्या हो गया हमारे साथ? ये वही हो गया जो कुछ क्वेश्चन पहले हुआ था, जो कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है। ठीक है, वी हैव अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद अस। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें? ऑब्वियसली सबको आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करना। हमारे पास प्रोडक्ट है 400, सम या डिफरेंस है 41। ठीक है, आप लोग सॉल्व करो, तब तक मैं कैलसी पे सॉल्व करूंगा इसको। 1 - 41 and 400। ठीक है, सो आई गॉट द आंसर्स। यहां से हमें मिलेगा n इज इक्वल टू 25 या तो n इज इक्वल टू 16। n के दो वैल्यूज मिल गए हमें, n के दो वैल्यूज 25 और 16। देखो 25 इंटू 16 400 होता भी है और 25 प्लस 16 41 भी होता है। ऑब्वियसली दोनों को नेगेटिव लेना पड़ेगा हमें। ठीक है, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। द रियल प्रॉब्लम इज कि यहां पे n ना बुरा वाला नहीं मिला कुछ भी। ऐसा हो सकता था कि हमें एक बुरा n मिल सके, है ना, जैसे नेगेटिव n हो जाए या फ्रैक्शनल n हो, तो हम उसको रिजेक्ट कर लेंगे। दोनों ही n अच्छे हैं, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा? हमें दोनों n का वैल्यू an में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, तभी ही हम डिसाइड कर पाएंगे। ठीक है, an का फॉर्मूला क्या है? an होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, मैं a 25 फाइंड कर रहा हूं, पहले n का वैल्यू 25। सो दिस वुड बी a विच इज 20 प्लस n-1 यानी 25 - 1 इंटू d विच इज -1। सो दैट वुड बी 20 प्लस 25 - 1 इज 24 इंटू -1। दैट वुड बी 20 - 24 और a25 का वैल्यू मुझे -4 मिला। अब मुझे ये बताओ कि मैं लॉग के ऊपर लॉग के ऊपर लॉग के ऊपर लॉग रखते जा रहा हूं, जो लास्ट वाला रो रहेगा उसमें कितने तो लॉग रहेंगे ना, मतलब कुछ तो होगा ना दिखने को, जो अरे भाई लॉग है यहां पर। देखो ऐसे थोड़ी हो सकता है कि मैं बोलूं यहां पर 4 लॉग नहीं है। देखो देखो लास्ट वाली रो में 4 लॉग नहीं है, ऐसे थोड़ी बोल सकते हम लोग। तो बेसिकली जो टॉप रो रहेगी उसके अंदर नेगेटिव आंसर नहीं आ सकता। नेगेटिव 4 लॉग्स जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो इसका मतलब हमें n का वैल्यू जो 25 होगा वो रिजेक्ट करना होगा, और n का वैल्यू हमें कितना लेना होगा? 16 लेना होगा। इस वाले पार्ट को भी हम रिजेक्ट करेंगे, करके दिखाना पड़ेगा आपको एग्जाम में ये चीज कि आप इसको क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब हम a16 फिगर आउट करते हैं। a16 वुड बी a प्लस 16 - 1 इंटू d। सो दैट वुड बी a का वैल्यू है 20 प्लस 16 - 1 इज 15 और d का वैल्यू है -1। दैट वुड बी 20 - 15 विच इज इक्वल टू 5। तो a16 का वैल्यू हमें 5 मिल गया। मतलब हमारे पास 16 रोज होंगे। ओके, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू 16 लॉग्स इन
टॉप रो इज इक्वल टू 5, ठीक है। 16 रोज एंड टॉप मोस्ट रो में 5 लॉग्स रहेंगे हमारे पास। नाउ कुछ लोगों को ये डाउट आ रहा होगा कि क्या क्या मतलब मीनिंग क्या है इस चीज़ का कि हमको ये 25 कैसे मिला। तो बात ऐसी है ना कि जैसे जैसे आप ऐसे ऊपर बढ़ते जाओगे तो धीरे धीरे करके आपका जो नंबर ऑफ लॉग्स है ना वो कम हो रहा है। इवेंचुअली आपका नंबर ऑफ लॉग्स नेगेटिव में जाने लगेगा। तो कुछ चीज़ें पॉजिटिव और कुछ चीज़ें नेगेटिव एक दूसरे को कैंसिल आउट करते 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 भी सम आपका 200 ही बनने वाला है, ठीक है। अगर आप सोच पा रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना ही इसी बेसिस पे रिजेक्ट कर लेना कि भाई टॉप रो पे मतलब -4 कैसे हो सकता है, ठीक है। वैसा होता नहीं है, हाइपोथेटिकल ही सिनेरियो है वो, लेकिन मैथमेटिकली जो है ना एल्जेब्रिकली हमें वो चीज़ मिल सकती है, ठीक है। आई थिंक या दैट इज़ इट फॉर दिस सेशन, दैट इज़ इट फॉर दिस चैप्टर. I will see you in some other video. Thank you so much for watching. Bye bye guys.